जन्म जन्म के पापों का होता पल में दमन हो। सेवा भावी लोग मिले तो होवे संत मिलन। संत जब सज्जन मिले, अच्छे आचरण वाले। कल सोच रहा था, हम बोलते तो बहुत नारे लगाते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पर कितना अपनी काया पे ध्यान देते हैं। योग करना चाहिए, आसनम समर्पयामि होना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। संत, हर संत ने ध्यान किया है। कल मुझे प्रणाम कर रहा था शंकर भगवान को, तब लगा जिन शंकर भगवान ने वरदान दिए ही दिए, वरदान देते रहे। शुक्राचार्य को भी संजीवनी विद्या का वरदान दे दिया, वरदान देते रहे, वो भी ध्यानस्थ होते थे। 87,000 करोड़ वर्षों के लिए ध्यानस्थ हो गए। सभी रामचरितमानस के बालकांड में आता महाराज। तो ऐसे शंकर भगवान ने भी ध्यान किया, ब्रह्मा जी ने भी ध्यान किया। अभी जब अयोध्या में रामलला का मंदिर, जी बहुत बहुत रामलला की जय हो। शंकर भगवान की प्रार्थना करते हो क्या, जिनको जो शंकर भगवान जिनका दीनों पर, दुखियों पर, इन दिव्यांगों पर, ये भूखों पर, ये प्यासों पर जो व्याकुलता, जिनको जिनको ज्ञान नहीं है उनको आप ज्ञान दिला दें। जिनको ज्ञान दिला दें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये अज्ञान का रूप मोह है लाला। तो संत चरित्र शुभ चरित्र कपासु, जैसे कपास का चरित्र और संत चरित्र के लिए रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई मन को बड़ी आकर्षित करती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तुला एक अंग, फूलनता ही सकल मिली जो सुख लवसत। ऐसे सत्संगत गरुड़ जी ने भी प्रश्न किया था ना, सप्त प्रश्न मम कहूँ। हाँ हे प्रभु, 7 प्रश्न। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत मिलन सब सुख। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कथा व्याकुलता को मिटा दे, व्यथा को मिटा दे, जो ज्ञान करा दे। हम क्यों आए हैं? ठाकुर ने हमें पशु नहीं बनाया है महाराज। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने तो भैंसे के दोनों नाक में एक मजबूत रस्सी, एक रस्सी इधर बांधी, एक रस्सी इधर से निकाली, नाक रगड़ खाने लगा। भैंसा दर्द से व्याकुल हो गया, फिर भी उस रस्सी को खींचे जा रहा है, चाबुक को चाबुक मारा जा रहा। कितनी दुष्टता! ये रावण, ये कुंभकर्ण पशु पे क्रूरता करते हैं, जो इंसान पे क्रूरता करते हैं, जो अपने धर्म पत्नी का सम्मान नहीं करते, जो अपने माता और पिता का सम्मान नहीं करते। कहते तो है धरती से भारी माता जी, आकाश से बड़े पिताजी। आइए इसको चरितार्थ कर ले, आइए इसको अनुभूति में उतार ले। संत चरित्र शुभ चरित्र कपासु, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और शबरी जी को मिलन करके पारब्रह्म परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, शेषावतार लक्ष्मण भगवान आगे बढ़ते हैं। एक ऊंचे पर्वत पर सुग्रीव जी ने देखा, अरे हनुमान जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो ठेठ नीचे देखो, तलवटी में देखो, 2 राजकुमार धनुष बाण लिए हुए चले आ रहे हैं। हनुमान देखना तो जा कर दो, पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। नरसिंह भगवान का गुणगान किया, हमारा नरसिंह समान सुहाते हैं। इतने वीर, इतने तेजस्वी, इतने तपस्वी, चेहरे पर अनुराग है महाराज। रामचंद्र भगवान को कभी उदास नहीं देखा होगा। पूरे रामचरितमानस में कभी नहीं आता कि राम भगवान उदास हो गए, राम भगवान को लगा रहे क्या होगा, कभी नहीं। क्रोध भी केवल 1-2 समय आया है,
एक तो जो समुद्र पे क्रोध किया है, जो शेषावतार लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप तो एक धनुष बाण का संधान कीजिए, सुखा दीजिए समुद्र को सुखा दीजिए, अपन लंका पहुंच जाएंगे। प्रभु ने कहा ठीक है लक्ष्मण, 3 दिन में उपासना करूंगा, विनती की। और जब 3 दिन में भी समुद्र नहीं पसीजा तो श्री राम भगवान ने बोले, राम सकोपत, क्रोध के साथ बोले, भाई मैंने प्रीत न होए। बाकी राम भगवान कभी उदास नहीं हुए, हंसना ही चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा गुण है महाराज, राजी रहो और राजी रखो। मैं व्यग्र नहीं होता, मैं और किसी को व्यग्र नहीं करता। व्यग्रता का मतलब व्याकुल नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना। अरे महाराज आप हंसाओ, आप प्रसन्न रखो, आपको तोड़ने का अधिकार क्या है? ये एक बीज छोटा सा बोया गया, आपके हमारी धरती माता ने, वरुण भगवान के जल देवता ने, सूर्य की ऊर्जा ने एक अमरूद के पेड़ पर, पौधे पर कम से कम 150 ऐसे अमरूद लगा दिए। अब ये डाली के साथ लगा हुआ है, इसको तोड़ दिया। अब 1000 कोशिश करे तो भी इसको पुनः जैसा पहले था वैसा जोड़ नहीं सकते। सारे लेबोरेटरी भी फेल हो गई। लेकिन तोड़ना मत, आप पेट को कब्रगाह बनाना मत, आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते। तो मारने का अधिकार किसने दिया? संत चरित्राय विनम्रता विवेकाय माधुर्य भक्ताय नमः। माधुर्य भक्ताय पे तो मन मधुरता से भर उठा। 1-2 पंक्ति बहुत वर्षों पहले पढ़ी थी। जहाँ नहीं माधुर्य भाव है, वहाँ कहाँ मानवता है। जाति अर्थ के क्षुद्र अहम पर लड़ना केवल पशुता है। जहाँ केवल पछुता है। लाला बहुत उलझ लिए लाला, कब तक उलझते रहोगे? अरे बचपन में खेल खेल में रवा रहा तू, गाड़ी आगे निकल गई, जवानी भी चली गई, प्रौढ़ अवस्था भी चली गई और सीनियर सिटीजन हो गए भी यदि नहीं संभले, अभी भी यदि शांति को प्राप्त नहीं किया, अभी आपके चेहरे पर, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आए, तो कब की इंतजार कर रहे हैं? कौन से युग की इंतजार कर रहा? आज राजी रहना है। आज पवन पुत्र हनुमान जी से वीरता की शिक्षा लेनी है। झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। जय जय श्री राम, देखो वीर हनुमाना। सेवा रूपी वृक्ष का अमर फल है। हाँ, ये दिव्य रस भरा हुआ है। इस फल में अभी अनार का फल भी था। ये रहा। एक सज्जन ने कहा कि बाबूजी अनार के दानों को सारा निकाल दो, हाँ चारों तरफ से एक बार निकाल दो, फिर वापिस जमाओ। आप जमा सकते हो क्या? नहीं जमा सकते, ये तो प्रकृति ने जमाया है, ये विधना ने जमाया है। अपने देह देवालय की भी एक सेंट्रल लाइन होती है महाराज, यूं बिल्कुल पतली बाल जैसी लाइन। हाँ, ये ललाट से आज्ञा चक्र से आ रही है, ये नासिका के अंदर से बीचों बीच से, ये होठ से, ये हमारे विशुद्धि चक्र है। कल सोच रहा था शुद्धि चक्र भी बोल देते। विशुद्धि, विशिष्ट शुद्धि, विषय शुद्धि, और अनाहत चक्र से होती हुई, मणिपुर चक्र से होती हुई, मूलाधार स्वादिष्टान से होके, रीढ़ की हड्डी से होकर के पुनः सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है। ऐसी काया आपके मेरे ठाकुर जी ने महाराज ऐसी बना दी। ये किडनी नजर नहीं आती, फसलों के इधर, कमर के एक इधर है एक उधर है, पर कितनी क्षमता भाव से आज भी जो ध्यान में
विचार करने लगा, कितनी समता भाव। वर्षों से, जन्म के गर्भ काल से, जब से हम माता के गर्भ में 9 महीने के लिए थे, उसमें 4-5 महीने में 2-2 किडनियाँ हमारे राम जी ने, ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने, शंकर भगवान ने, महावीर स्वामी ने, बुद्ध भगवान ने बना दी, ताकि हम इस काया से सेवा कर